मेरे साथ निकालिए कुज़ात की किताब, काजियों की ये किताब है, उसका 6वां बाब। इसमें से हम तिलावत करेंगे 6 बाब की पहली आयत से। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिन बहनों और भाइयों के पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ इसको निकालिए, और जिनके पास नहीं है वो बगौर सुनिए। और खुदा के कलाम में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा, और मिद्यानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मिद्यानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे, और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मिद्यानियों के सबब से निहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और इससे आगे इसकी 7वीं आयत में लिखा है, और जब बनी इसराइल मिद्यानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया, और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया, और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया, और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। अगर आप इस पैसेज को, जिसको आपने सुना है, इसको ट्रांसफर करें आज की कलीसिया पर, तो आपको एहसास होगा कि आज की कलीसिया की भी यही हालत। बनी इसराइल कौम पुराने अहदनामे के अंदर हमें खुदा के लोग नजर आते हैं जिनके साथ खुदा के वादे हैं और खुदा उनके साथ चलता है। नए अहदनामे में खुदा कलीसिया की बात करता है, और यहां पर हमने पढ़ा कि बनी इसराइल कौम के अंदर बदी थी, उनके अंदर गुनाह था, जिसकी वजह से दुश्मन उन पर गालिब था। दुश्मन ने उनको सता रखा था। दुश्मन दल बांध कर आता, फौजों की फौजें जत्थे लेकर आता, उनकी भेड़ बकरियां, उनके गाय बैल छीन कर ले जाता, और जो काश्त उन्होंने की होती वो सब कुछ लूट के ले जाते। और बनी इसराइल कौम अपने दुश्मन की वजह से गारों के अंदर और पहाड़ों के अंदर जाके छुप गए थे, इस कदर ज्यादा खौफजदा हो गए। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, खुदा कहता क्या मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल के नहीं लाया? क्या आज कलीसिया को खुदा गुनाहों की कैद से छुड़ा के लाया नहीं था बाहर? क्या उसने अपने बेटे को नहीं भेजा कि वो उसके खून बहाने से पाक हो जाए, आजाद हो जाए? लेकिन कलीसिया ने क्या किया? कलीसिया वही कुछ कर रही जो बनी इसराइल ने किया। बनी इसराइल कौम उन सब कामों को भूल गए जो खुदा ने उनके लिए किए थे। खुदा ने उनके लिए समुद्र को 2 टुकड़े किया, खुदा ने उनके लिए मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी, मिस्रियों के देवताओं को खुदा ने सजाएं दी। लेकिन बनी इसराइल कौम जैसे जैसे आगे बढ़े, गैर कौमों के साथ वो मिक्सअप होते गए। उन्होंने उनकी बेटियां ले ली, उनकी बेटियों से शादियां की, अपने बेटे उनको दिए, और वो गैर मबूदों की प्रस्तिश करने लगे, उन देवताओं को जिनसे खुदा को नफरत थी, जिनसे खुदा उनको मिस्र में से निकाल के लाया था, वो खुद ही उनकी प्रस्तिश करने लगे। उसका रिजल्ट क्या निकला कि बनी इसराइल कौम शैतान के हाथों में, गैर कौमों के हाथों में चली गई। आज हम इस बात का दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम मसीह के लोग हैं। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं इस खिदमत के सारे पीरियड में, बेशुमार लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, कई लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, कई लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, और सबका मानना यह था कि हम खुदावंद के लोग हैं जी, हम खुदा के लोग हैं, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनकी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। आज कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम जो बनी इसराइल को दरपेश थी, आज वही मसला कलीसिया के साथ भी है। खुदा ने मिस्र की कैद से इसराइलियों को निकाला तो जरूर इसलिए ताकि खुदा इनके साथ रहे, खुदा इनके साथ अपनी रफाकत को रखे। और खरूज की किताब में लिखा, मैं तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया ताकि मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान हो। खुदा मुझे और आपको गुनाह से इसलिए निकाल कर लाया ताकि हमारी उसके साथ शराकत हो। लेकिन मेरा सवाल यह है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी खुदा के साथ शराकत है? बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वो पादरी जो सारा दिन बाइबल लेकर फिरता रहता है, वो उसको खोल के पढ़ता नहीं, टाई वो बदल लेता है,
परफ्यूम बदल लेता है, कोट बदल लेता है, बूट बदल लेता है, सब कुछ वो चेंज करता है। अपना ठाठ बाट उसने बनाया हुआ है, गाड़ी उसकी हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाती, लेकिन बाइबल मुकद्दस वो नहीं पढ़ता। अब वो खुद बाइबल नहीं पढ़ता, तो जो उसके पीछे शागिर्द तैयार हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही छुई मुई होंगे, वो तो टिश्यू पेपर है। शैतान उनको 1 मिनट में उठा के वो फेंकेगा। आज कलीसिया के पास खुदा का कलाम नहीं है, आज कलीसिया खुदावंत के साथ जुड़ी हुई नहीं। हम दावा तो मुंह से कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया, ये उम्मत मुंह से तो मेरी सताइश करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। ये आज की कलीसिया की हालत है। यीशु मसीह ने, मैं कहता हूं, डिजिटल एक्सरा करके पकड़ा दिया था। ये तुम्हारी असल हालत है, मुंह पे यीशु यीशु है लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। वो फैमिलीज जो चर्चिस के अंदर जाकर ऊंची ऊंची दुआएं करती हैं, कलाम सुनती हैं, नारे मारती हैं, उनके घरों से लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। झगड़े फसाद, चर्च में उनके नारे सुनाई देते हैं और उनके घर से गालियों की आवाजें आती। क्या साबित हुआ इससे? कि वो जो चर्च में इबादत की जा रही है वो दिखावा है, वो लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम कितने रूहानी हैं। लड़ाई झगड़ा ही फैमिली के अंदर से खत्म नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, मियां बीवी के अंदर एक दूसरे की बात सुनने का मादा नहीं है। वो शख्स जो खुदा के साथ है, पौलुस कहता है, लोग हमें बददुआ देते हैं, हम दुआएं देते हैं। एक मसीही का किरदार तो ये है, अगर एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा है, उसको मार रहा है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कलाम के मुताबिक ये गलत फेल है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसको अपनी बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, नाजुक ज़र्फ जानकर उससे बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी बीवी उससे ज्यादा गलत काम करती है, वो बाहर चौक में जाकर उसको गालियां निकालती है, लेकिन एंड पे फिर वो यही कह रहे होते हैं हम खुदा के लोग हैं। हमारा किरदार कहां है? मसीही प्रैक्टिस कहां है? आप देखें जगह जगह पर कलीसियाएं बन गई। एक ही गली के अंदर आप देखें 6 चर्च आपको मिलेंगे। पादरी भी लड़ रहे हैं, कलीसिया भी लड़ रही है, घरों के अंदर लोग भी लड़ रहे हैं। तरक्की तो कोई नहीं, मैं इसको तरक्की नहीं समझता कि एक ही गली के अंदर 6 चर्च बन जाए। तरक्की यह है कि लोगों की जिंदगी के अंदर से मसीह नजर आए। चर्च चाहे हर घर के अंदर इबादत शुरू हो जाए, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े फसाद बिदतें हसद कुड़ना जलना हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होगा तो हम किस तरह इस चीज का दावा करेंगे कि हम मसीह के लोग हैं? मैं ये कहता हूं चर्च ने क्या किया है, उसने आर्टिफिशियल चादर ओढ़ ली अपने ऊपर। आज आप देखें शोर आपको नजर आएगा, बहुत से लोगों ने शोर शराबे को मसा का नाम दे दिया, बड़े बड़े साउंड लगाते हैं। एक जगह मैंने देखा, इतनी सी जगह थी, उसके अंदर इतना ऊंचा साउंड लगाया था कि तुम यकीन मानो मेरे कान पाड़ गए, और वो इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ओ जो बाहर निकले थे कानों में हाथ ला रहे। शोर शराबे को, उछल कूद को हमने मसा का नाम दे दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मसा आपको बहुत मिला, मैं ये कहता हूं बहुत से लोग इबादत के बाद आते हैं, कहते हैं भाई साहब आज इबादत जो बड़ा ही मसा सी। अच्छा, वो मसा कितने तुसी कड्डे है? मसा ने कहीं निकलना भी तो है, कहीं जाहिर भी तो होना है। सैमुअल ने मसा किया दाऊद को, तो वो मसा कहां जाहिर हुआ जी? उसने सीधा ही जाकर जाति जूलियत से मथा लगा लिया। जाति जूलियत को उसने एक ही बार में उड़ाकर रख दिया, क्योंकि वो मसा से भरा हुआ था, वो वाकई मसा शुदा था। आज यहां पर कलीसिया जगह जगह पर जाके मसा समेट रही है, इथों भी मसा लिला, इथों भी मसा लिला, उथों भी मसा लिला, ते बाहर जाके सिगरेट ला ली। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो इबादत में कहते हैं कि भाई साहब आज बड़ी ही बरकत थी, मेरा तो ऐसे जैसे मैं अंदर से हल्का हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। अच्छा, थोड़ी देर के वो बाहर देखा खोखे से पान ले रहा है और बाहर सिगरेट पी रहा है। ये कैसा मसा मिला है? मसा तो पाक करता है, मसा तो हमें मसीह के साथ चलने के लिए तैयार करता है। खुदा की हुजूरी और खुदा की कुदरत जिस शख्स पर आ ठहरती है, वो तो खुदा के साथ चलने के लिए पूरी कोशिश करता है, अपना तन मन धन लगा देता है। और पौलुस कहता मैं अपने आप को हर रोज मुक्कों से मारता हूं। हवा में वो मुक्के नहीं मारता, अपने बदन को मारता कूटता, अगर नहीं बंदिया तो वह काम नहीं करना। वो कहता जो ख्वाहिशें मेरे अंदर से मसीह की सलीब के या उसके कलाम के अगेंस्ट उठती हैं, मैं उनको सलीब पर खींच देता हूं। यह आसान काम नहीं है मसीह के साथ चलना, बाइबल खरीद के तो चलो जी निकल खड़े हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कई लोग आते हैं नौजवान, भाई साहब हमने आपके साथ खिदमत करनी है, करनी है, चलो। उन्हें लगता है शायद ये बड़ा आसान काम है, जाएंगे खाना खाएंगे बोतलें मिलेंगी। अच्छा, वो पहली मीटिंग में हमारे साथ गया इबादत में, तो वहां पे बारिश हो गई बहुत ज्यादा, तो एन अंकल जी उत्थे पानी खलो गया, हुण गड्डी फस गई, उत्थे बंद हो गई गड्डी। असीं उतर भी बंदे, मैं भी उतरिया नहीं कि मैं उन्होंने उतारिया, खाली हम भी उतरे, वो भी उतरा। जब उसने धक्का लगाया वो पै गई खलियां। अगली मीटिंग च फिर वो नहीं आया, उन्हें समझा मैं तो खाना खाण आया सा, बोतलां पीण आया सा, इत्थे ते धक्के भी लाने पैंदे ने, गटरां दे पानी चों भी लंघना पैंदा। और ये तो एक छोटी सी बात है, इससे भी बड़े आगे आगे के किस्से हैं। हम सोचते हैं शायद चर्च जाएंगे, वहां पर हम पादरी को कहेंगे भाई साहब हम खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत करना इतना आसान नहीं है, खिदमत करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है। और जिस शख्स के अंदर लालच है शोहरत की, और फिर कुछ लोगों को माइक की बड़ी भूख है, वो कहते हैं जी मैं खिदमत करना चाहता हूं। अच्छा 2 संडे आए, तीसरे संडे जब देखा उन्होंने कि यार मैंने तो मीटिंग लीड करने भी नहीं दें दे, उसके बाद फिर वो आंदा ही नहीं। इसका मतलब उसका ज़हन ये था कि मुझे मीटिंग लीड करवाई जाए, मुझे एल्डर बनाया जाए। कई पादरी भी बड़े ठग ने, उन्होंने क्या काम किया, वो देखते हैं हमारे चर्च में बंदे कम हो रहे हैं, जिसकी फैमिली बड़ी होती है उन्होंने एल्डर बना देंगे। चलाकियां मकारियां चर्च के अंदर हैं, इसीलिए चर्च आज शैतान से मार खा रहा है।
اور بنی اسرائیل قوم کے اندر بدکاری تھی، وہ دنیا کے اندر مکس اپ ہو گئے تھے، بت پرست لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ناطے جوڑ لیے تھے۔ آج کلیسیا دنیا سے الگ نظر نہیں آتی، کلیسیا بھی ویسی ہے، دنیا دار لوگ بھی ویسے ہی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خداوند کے لوگ پیش کر سکتے ہیں، ان کی گواہی ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ خدا کے لوگ ہیں، ورنہ آج کوئی پہچان نہیں کر پا رہا کہ یہ شخص مسیح کا ہے یا یہ دنیا دار آدمی۔ اور خدا نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا، اور خدا نے ان سے بات کیا کی؟ خدا نے کہا کیا میں تمہیں مصر سے اس لیے نکال کے لایا تھا کہ تم غیر قوم کے معبودوں کو ماننا شروع کر دو، ان کی بیٹیاں لینا شروع کر دو، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ تو کہلاتا زندہ ہے لیکن تو ہے مردہ۔ یسوع مسیح نے کہا تو مجھ سے سرما لے تاکہ تو دیکھ سکے، تو مجھ سے پوشاک لے۔ آج کلیسیا کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی حالت پر روئے، ماتم کرے، خدا سے منت کرے۔ آج ہر طرف آرٹیفیشلنس ہے، لوگوں کو عجیب و غریب چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آج آپ کو شفائیہ عبادات میں ڈھیر نظر آئے گا، لوگوں ڈھیر ہی ڈھیر ہے۔ اشتہار پڑھیں، اشتہار پہ کیا لکھا ہے؟ آئیں اپنی بیماریوں سے شفا پائیں، آپ کو برکت ملے گی۔ اچھا، نجات کا کہیں ذکر نہیں، اور لوگ بھی نجات پانے کے لیے نہیں جا رہے خیر سے، انہوں نے بھی بوتلاں تیل دیاں تے پانی دیاں پھڑیاں، ان کے بھی ذہن میں یہی خیال ہے شفا پاؤ تے گھر آ جاؤ، پھر جدو بیمار ہو جائیں گے پھر کنونشن تے چلے جائیں گے۔ منادی نجات کی، منادی رہائی کی، منادی آزادی کی ضرورت ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ شفائیں بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اس غرض سے جا رہے ہیں صرف کہ ہم نے شفا پانی ہے۔ کیا اس لیول کی شفائیں آپ کو اپنے ارد گرد کہیں نظر آتی ہیں؟ نہیں ہیں، اس لیول کی شفائیں نہیں ہیں جیسے بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں۔ آگے چل کے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو خدا سے بات چیت کر رہا ہے اس سارے پیریڈ میں۔ جب بنی اسرائیل قوم مار کھا رہی ہے، بنی اسرائیل قوم نے گناہ گار دنیا کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا، یہاں پر ایک شخص ہے، اس کی ذرا داستان پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یوا سبریزی کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اس سے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ جدعون کیا کہہ رہا ہے خدا سے کہ خداوند وہ کام کدھر گئے؟ اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے، سبھی کہتے ہیں، لیکن وہ کام کدھر گئے؟ پرابلم آگے چل کے وہ بتائے گا اس کا حل کیا ہے۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اب اس نے سوال کیا، خدا نے ذمہ داری بھی ہوتے تھی پات۔ آج کلیسیا کوئی پادری سوال ہی نہیں کر رہا خداوند کدھر ہے۔ پادریوں تے فرصت نہیں ملن دی، فیس بک تو فلانا اشتہار، سارا دن بیٹھے رہتے کمپیوٹر والے کے پاس، میری تصویر انج کر، ایتھوں چک کے ایتھے لا، ایتھوں چک کے ادھر کر، اے میرا نام وڈا کر، اے تھلے نمبر بھی دے دے، فون نمبر۔ فیس بک، واٹس ایپ پادریوں کو لے بیٹھا ہے۔ یہ بات ایسی سخت ہے کہ اس کو سن کر لوگ کہتے ہیں کہ جی تسی کہو جیاں گلاں کر رہے ہو، لیکن یہ درست بات ہے۔ جتنا وقت وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنا اشتہار چھپوانے میں لگا رہے ہیں، اگر وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کریں تو معاملات فرق ہوں۔ آج ہمیں دعا گو لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دعا میں جھکیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کر، خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر، خداوند تو میری کلیسیا کے اندر، میرے گھرانے کے اندر اپنی حضوری کو ظاہر کر، ہمارے گھرانے سے بندھن ٹوٹ جائیں، ہمارے گھرانے سے لڑائی جھگڑا جاتا رہے، تنگ دستی جاتی رہے، قرضہ جاتا رہے، گناہ کی قید سے ہم آزاد ہو جائیں۔ کوئی اپنی فیملی کے لیے دعا نہیں کر رہا۔ اچھا سپ واڑ آئے ہونے، کوبرا سپ، تو میرے خیال اسی سارے نے سوٹیاں پھڑ لینی، جنی دیر تک اسی انہوں مار نہیں لینا، اسی ساہ نہیں لینا۔ ہماری زندگی کے اندر شیطان دندناتا پھر رہا ہے، لیکن ہم سب آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ستا ہوا ہے، کوئی گالاں کڈن ڈیا، کوئی لڑن ڈیا، کوئی شراب پین ڈیا، کوئی چرس دا سگریٹ پار رہا ہے۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، جوان سب ایک ہی ہٹ پر چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو اپنے گھرانے کی فکر نہیں، کسی کو اپنی کلیسیا کی فکر نہیں۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر، اس ساری کہانی کے اندر جدعون ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور خدا سے سوال کرتا ہے کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہے، اگر میں تیرا سورما ہوں یا میں مرد خدا ہوں، تو پھر ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ کام جو مصر میں ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ تو مصر میں کر کے آیا ہے، تو نے ان کے پانیوں کو خون بنا دیا، مینڈک ان پہ چڑھائے، ٹڈیاں ان پہ آ گئیں، ان کو پھوڑے نکل آئے، ان کے پلوٹھے مر گئے، ان کے دیوتاؤں کو تو نے اڑا کے رکھ دیا، آج ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ خدا نے کہا بھی کمر کس، پھر تو ہی جائے گا اور تو ان کو چھڑائے گا، کیونکہ میں نے تجھ کو بھیجا ہے۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خدا اس سے کہہ رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا اے مالک، میں کس طرح
बनी इसराइल को बचाऊं। मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। सुन ले ये बात, अगर आपके दिल में ये बोझ है, ये ख्वाहिश है कि मेरे इलाके के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर खुदा बेदारी भेजे, तो फिर आप चाहे कितनी भी छोटी फैमिली से हैं, खुदा आपके वसीले से अपना जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया। खुदा आपको चुन लेगा, खुदा आपको उठाएगा, और खुदा अक्लमंदों को और बड़े बड़े प्रोफेसरों को आपके आगे जेर कर देगा। वो लोग जो अपने इल्म पे फख्र करते हैं, जब खुदा की कुदरत को देखते हैं तो फिर वो चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं इस बच्चे का मुकाबला कैसे करें, खुदा का हाथ इस पे है। खुदावंद ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक आदमी। जब खुदा की कुदरत मेरे और आपके हाथ में होती है, जब खुदा का जलाल हम पर छाया होता है, तो फिर हम फौजों को ऐसे उड़ाते हैं जैसे फकत एक ही बंदे को मार दी। जाति जूलियत को मारना आसान नहीं था, क्योंकि जाति जूलियत 40 दिन से बनी इसराइल कौम को डरा रहा था। बनी इसराइल की सारी फौज खौफजदा थी, वो अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ये भूल गया था कि खुदा के वादे हमारे साथ हैं, हमारे पास भी असलहा है, हमारे पास भी तलवारें हैं, हमारे पास भी सब कुछ है जो उनके पास है। लेकिन सिर्फ एक बंदा ऐसा आता था जो आके ललकारता था और वो सब डर के दुबक के पीछे बैठ जाते थे। एक दिन दाऊद वहां पर गया, दाऊद के बाप ने उसे भेजा कि जाके जरा जंग का हाल तो पता करके आ। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा तड़ंगा आदमी निकलता है और वो नारा मारता है, वो कहता अगर तुम में से कोई मेरी तरह का मर्द है तो बाहर आए और वो मेरे साथ जंग करे, और अगर वो मुझे मार लेगा तो हम सरेंडर कर देंगे। उसने अपने भाइयों से कहा मैं इससे लड़ूंगा। उन्होंने कहा भज जा इथों, ससीनिया नूं मार पा रहे सी एडे एडे जवान, वो दौड़ जा इथों। उन्होंने उसको दौड़ाया, वो टला नहीं। उसने लोगों से पूछना शुरू किया माजरा क्या है। उसने कहा अभी बादशाह ने कहा कि अगर कोई इस शख्स को मारेगा तो उसको इनाम मिलेगा। वो साउल बादशाह के पास पहुंच गया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं इस बंदे से लड़ूंगा। उसने जब दाऊद को देखा, और जाति जूलियत को तो वो देख आया था मैदान के अंदर, उन्होंने कहा बेटा तू नहीं उधर लड़ सकता, वो तो बचपन से ही जंगी मर्द है, जंगी सूरमा है, तू कैसे उसका सामना करेगा। उसने कहा बादशाह सलामत, जब मैं अपनी भेड़ें चराने के लिए जाता था तो शेर मेरी भेड़ को उठा के ले जाता था, तो मैं उसके पीछे भागता था, मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ को छुड़ा के लाता था। जब कभी रीछ मेरी भेड़ों को उठा के ले जाता था तो मैं रीछ के पीछे भागता था और उसको भी मारता था और उससे अपनी भेड़ छुड़ा लाता था। इस नामख्तून की ताकत ज्यादा से ज्यादा शेर या रीछ की तरह होगी। मैंने उन दोनों को मारा है और मैं इसको भी मारूंगा। साल ने कहा अच्छा भी मेरी जर्रा पाला है, मेरा हेलमेट पाला खोद और मेरी तलवार पकड़ ले। उन्हें तो पाई, उन्हें कहा ना जी ना, मेरे वास्ते रोग नहीं। बादशाह ने कहा तू नहीं लड़ सकता, वो बहुत खतरनाक। उसने कहा मैं लड़ूंगा लेकिन अपने तरीके से। खुदा का अपना तरीका याद रखे, खुदा भाले और बर्छी से नहीं बचाता। और वो नदी से चिकने पत्थर लेकर गया, पांच फजल का अदद है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने खुदा के फजल पर तकिया किया उस दिन दाऊद ने। जब हम खुदा के फजल पर तकिया करते हैं, खुदावंद मैं नहीं कर सकता तू कर सकता है, तो फिर खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। जो तुम कहना ना जी मैं सब कुछ कीता, मैं इंज कीता, मैं उंज कर देता, मैं उठे गया, मैं कीता। जब हम खुदावंद पर ट्रस्ट करके जाते हैं तो फिर फतह पाते हैं। लेकिन जब हमारा तवक्कल हमारी अपनी तालीम पर, अपने जोर पर, अपनी कुव्वत पर होता है तो फिर हम चित हो जाते हैं। दाऊद गया और जब वो पहुंचा वहां पर तो वो कहने लगा क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर और ये फलाखन लेकर मुझे मारने के लिए आया है। मैं तुझे मारूंगा और हवा के परिंदे आज तेरा गोश्त खाएंगे। दाऊद ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा तू तो बाला और बर्छी लेकर आता, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आया हूं। हालेलुया। और आज ही तेरी तलवार से मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। दाऊद का एक वार नहीं वो बर्दाश्त कर सका। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको भेजा था, खुदा का हाथ उस पर था। आज हमें ऐसे खादमीन की जरूरत है जिन पर खुदा का हाथ हो। आज हमें ऐसे मसीही ईमानदारों की जरूरत है जो फैमिलीज के अंदर हों, जो गैरत रखते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए बोझ रखूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं रोजे में ठहरूंगा, मैं अपने बाप के लिए दुआ करूंगा जो नशे की हालत में रहता है, मैं उसकी रिहाई के लिए दुआ करूंगा, खुदा उसको निजात देगा। कोई है जो दुआ कर रहा? कोई नहीं। आज दुआ करने वाले लोग नहीं है, खुदा से क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं है, खुदा के जरूर ठहरने वाले नहीं है। हबकूक कहता मैं दीदगाह पर खड़ा रहूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। कोई है जो दीदगाह पर खड़ा है? खुदा ने कहा मैंने नीचे निगाह मारी, मैंने देखा कि कोई है जो रखने के अंदर खड़ा हो, कोई भी नहीं। आज दुआ करने वाले लोगों का फुकदान है, आंसू बहाने वाले लोगों का फुकदान है। नारे मारने वाले आपको बड़े मिलेंगे, बाइबलें उठा के नाचने वाले, गाने वाले आपको बड़े मिलेंगे। मैं समझता हूं कलीसिया का बहुत बड़ा नुकसान है वो बच्चे जो नजात को भी नहीं जानते, वो लोगों को प्रस्तिश में लीड कर रहे हैं। एक बंदा 20 साल तो परस्तार बनया पे है, उन्हें लास्ट मंथ बपतिस्मा लिया, लास्ट मंथ उसने तौबा की है, और पहले 20 साल वो क्या करता रहा? लोग ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नची जा रहे हैं। परस्तार परस्तार, जिस जगह पे देखो फलाना परस्तार, फलाना परस्तार, फलाना परस्तारों की लाइन लग गई। लेकिन परस्तार का मतलब ही नहीं पता। परस्तार तो वो है जिसने अपना तन मन धन यीशु के सुपुर्द कर दिया। पौलुस परस्तार है, दाऊद परस्तार है,
दाऊद नाचने लगा, बादशाह था, अहद के संदूक के आगे ऐसा नाच रहा था वो। उसकी बीवी कहने लगी तू तो ऐसे नाच रहा था जैसे कोई बांका बेहयाई से नाचता है। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुदा के लिए इससे भी ज्यादा कर सकता हूं और मैं ऐसा करने की ख्वाहिश रखता हूं। यहां परस्तार ना दुआ करते हैं, ना वो बाइबल पढ़ते हैं, ना वो निजात याफ्ता है, लेकिन वो पहले ये बताते हैं कि मैं 3 गीत गाऊंगा और मैं आगे भी जाना, इससे ज्यादा नहीं आपने मुझे कहना, सिर्फ 3 सॉन्ग्स, ओनली 3 सॉन्ग्स पर सॉन्ग 10,000 रुपीज, 30,000 रुपया। और लोग बड़े खुश ने। और कई पादरियों की ऐसी मत मारी गई, उन्होंने मुस्लिम बंदों को स्टेज पे चढ़ा के उनको परस्तार का लकब दे दी। ये कलीसिया की तनजली है, स्पिरिचुअल तनजली है उनकी। क्या आप कहेंगे कि ऐसे पास्टर्स जो है, जो ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, क्या वो मसीही तौर पर तालीम में बालिग हैं? वो बालिग नहीं है, वो भेड़ चाल में लगे हुए, पैसा बटोर रहे हैं। मशहूर बंदियां बुलाओ, फलाना आ रहा परस्तार, फलानी आ रही परसों, कहते हैं वो आ रही। लोगों ने भी निजात का क्या, बस वो मजा लेने जाते हैं। साउंड लगा आया, गीत सुनांगे, हदिया पावांगे ते आ जाएंगे। उन्हां दी अपनी दिहाड़ी लग गई। ਜਿਹੜੇ ਪਾਦੀ ने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, तो जिन्हों ने परस्तारी की थी उन्हों की भी दिहाड़ी लग गई। वो होटलों च भी ठहरे, कहते हैं हम 40,000 रुपया भी लेंगे, होटल में भी ठहरेंगे, घर में किसी में नहीं ठहरना हमने, होटल में। हम खुदा के लोग हैं, वी आर VIP पीपल, ओके, आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है, हम होटल में ठहरेंगे। तो सोचना तो यह है, क्या ऐसी कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की करेगी? जिस कलीसिया को लीड करने वाले लोगों ने अभी तक निजात नहीं पाई। तो ये फिक्र का लम्हा है। खुदा ने कहा तू जा भाई। अब 32,000 लोग उसने इकट्ठे किए। जब वो सामने जाता है, मदियानी सामने बहुत बड़ा लश्कर है, फौज ही फौज है। खुदा ने जब उससे बात की, खुदा ने कहा भी तेरे बंदे ज्यादा ने। उसने कहा खुदावंद वहां तो लाखों लाख लोग हैं, मैं तो सिर्फ 32,000 लेके निकला हूं। खुदा ने कहा नहीं कटा, 10,000 बंदे वापस भेज दिए। खुदा ने कहा हजे भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने लोग लेकर अगर तू जाएगा तो तू लोगों को बताएगा कि मेरे साथ बहुत जंगी मर्द थे, हमने फतह पाई है। अब नदी पे जब पहुंचे तो जितने लोग चबड़ चबड़ करके कुत्ते की तरह पानी पिए, उन्हीं लोगों को तूने साथ लेकर जाना है। और जब नदी आई तो सब लोग, कई लोग बड़े मुहज्जब सन, उन्होंने बड़े आराम ना पानी पीता। खुदा ने कहा ऐ भी फारग, ऐ भी फारग, ऐ भी फारग। 300 लोग ऐसे निकले जो कुत्ते की तरह जुबान के साथ पानी पी रहे थे। खुदा ने कहा बस ऐ काट ले। खुदा ने कहा बाकी सब वापस भेज, बाकी सब वापस भेज। वो सब वापस चले गए। 300 बंदों से जंग जीती गई। इसमें आप कह सकते हैं कि इंसान का काम है? जी नहीं, ये इंसान का नहीं, खुदा का काम है। खुदा ने खुद कहा कि अगर तू इतने बंदे लेकर जाएगा तो तू अपने बड़े बोल बोलेगा, जाके इसराइलियों को बताएगा कि फिर हमने इधर से वार किया, हमने फिर इधर से प्लानिंग की, हमने आधा जत्था इधर से उतारा, इधर से उतारा, हमने उनको घेर लिया। 300 बंदे ना किधरों घेर हो गए, लखा लख फौज ने। खुदा ने ऐसी की तैसी कर दी मदियानियों की। सिर्फ उन 300 बंदों के लिए जो हैरतनाक चीज मुझे लगी, उन 300 में से भी एक भी नहीं मरा सर। 300 साल हम वापस आए। मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये अपने आप से भी है, खाली आपसे नहीं है, अपने आप से भी है। अपने आप को दुआ के लिए पेश कीजिए। अगर आप मसीही हैं, मैं मसीही हूं, हम मसीही हैं, हम कितनी दुआ कर रहे हैं। अगर हम खुद रूह से नहीं भरे हुए, अगर हम खुद कलाम को नहीं जानते, तो हम उन लोगों को फॉलो करेंगे जो हमें बहकाते हैं। आज कलीसिया को कोई पता नहीं मेरा पादरी कौन है। एक ही फैमिली है, उसके घर में 20 पादरी आ रहे हैं। तुसी निकल के जाना तो मैं आ जाना, मैं निकल के जाना तो मास्टर ने विजिट मार जाना, फिर भाई साहब ने आ जाना, उन्होंने सब ने वेलकम कहना। एक बंदे ने, उसका बाप फौत हुआ तो उसके बाप के मरने पे 13 पादरी आ गए। 13 पादरी आ गए। ऐसा मतलब है कि भी वो सारे नाल ही रलिया आया सी। अब वो मुझे आकर क्या कहता है, कहता भाई साहब हम तुसी आपस में मैनेज कर लो, किन्ने कलाम सुनाना ते किन्ने। मैं कहा भाई जी खिचड़ी तू पकाई है तू आप खा, मैनू लड़ान दे तू पादरियां नाल। मैं अब 12 में से खड़ा होकर कहूंगा छड़ो जी तुसी सारे बह जाओ तो कलाम मैं सुनावांगा, क्योंकि मैं इन्होंने घर बहुते विजिट किए। एक और बंदे के वालिद की डेथ हुई तो मैंने उससे कहा, वो हमारे चर्च में आता था, उसने बपतिस्मा भी हमसे लिया था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ जी सर, वहां पे 2-4 पादी और बैठे थे, उनके मोहल्लेदार थे। उन्होंने कहा सर जी इत्थे बिली ग्रहम भी आ जाए ना, इत्थे बैनीहीन भी आ जाए तो जनाजा तुसी करना, क्योंकि साढ़े पादरी तुसी। समझ आई आपको बात? हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा चर्च है। आज हमने क्या किया, हमारे मुस्लिम भाई आपको पता है जहां भी अजान का टाइम होता उत्थे गड्डी खड़ी करके नमाज पढ़ने लग पैंदे। हमारा भी यही है, कहता दुआई करनी जिथे मर्जी कर लो। इससे होगा क्या, कोई भी पादरी आपको चेक नहीं करेगा, क्योंकि आप सबके पास जाते हैं। और साडे पंजाबियां ने इत्थे मिसाल बनाई है कि बहुते घरां दा जिहड़ा प्राहुणा है ना भुखा रह जाता। आपको कोई भी ऑन नहीं करेगा, ओ आप बीमार है, ओ ठीक है फलाना पादरी भी जाता उन्होंने घर हो जाए। लेकिन जब आपको पता है कि ये मेरी ही कलीसिया का बंदा है और ये आता ही यहाँ है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर वो चर्च नहीं आएगा तो आप उसके घर जाएंगे कि भाई खैरियत थी। एक चर्च के साथ जुड़ने का मकसद ये है कि आप पर चेक एंड बैलेंस होगा, आपको देखा जाएगा, आपको परखा जाएगा। भाई आपके घर में दुआ हो रही, फिर झगड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा, आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन जब आपके घर में पादरी आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो उससे आपका मामला हल नहीं होना। किसी ने आकर कुछ बता देना, किसी ने आकर कुछ बता देना, और हमें पता ही नहीं चलता, चूंकि खुद हमने कलाम पढ़ना नहीं।
ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلنا کہ یہ جو پادری ہمارے گھر میں آ رہے ہیں صحیح ہمیں تعلیم دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جدعون نے مشکل وقت میں خدا سے مشکل سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں آج کی کلیسیا کی حالت بھی اس سے فرق نہیں ہے. خداوند اگر واقعی تیرا پاک روح آج بھی زندگیوں میں کام کرتا ہے، کیا تو میرے وسیلے سے کام نہیں کرے گا؟ اس طرح جدعون نے کہا خداوند اب تو کہاں ہے تیرے وہ کام. خدا نے کہا بیٹا تیرے وسیلے ہی ہو سکتا ہے اگر تو تیار ہو جائیں. خدا میرے وسیلے سے کر سکتا ہے، آپ کے وسیلے سے، ہم سب کے وسیلہ سے خدا کام کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی خواہش ہے. کیا آپ اسے اپنا آپ دیں گے؟ کیا آپ اسے کہیں گے خداوند آج مجھے لے، میری زندگی کو لے، میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر تیرا کلام ہو، اور میں اپنی ان تمام خواہشوں کو، پولس رسول کہتا ہے جن چیزوں پر میں فخر کرتا تھا ان کو اب میں کوڑا سمجھتا ہوں. علم بڑا تھا اس کے پاس، علم کا فخر بھی ہوتا ہے لوگوں میں. کیا ایسے لوگ خدا کے لوگ ہیں؟ وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، وہ شو گرے ہیں، شو باز ہیں، شیخی باز ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کے مخالف ہے. آج ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے. آپ جا کے انٹرنیٹ کو کھولیں، وہاں پر آپ کو کلیسیاؤں کی لڑائیاں نظر آئیں گی. اور یہاں تک اب شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں پادری ایک دوسرے کے خلاف، جب ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن کیا ایسے ہی لوگ خدمت کر رہے ہیں؟ کچھ اور بھی ہیں. ایلیا کہنے لگا میں اکیلے ہی رہ گیا ہوں. خدا نے کہا پتر تو کلہ نہیں 7,000 اور بھی نے، اور بھی لوگ ہیں جو ابھی دیانتداری سے خدمت کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا، کیا ہم یوں ہی لوٹتے رہیں گے یا ہم ایمان کی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ خداوند تو میرے وسیلے سے کام کر، تاکہ وہ لوگ جو خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آج ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون. یہ وہ وقت ہے جب ہم کھڑے ہوں. کئی بار ہم لوگوں سے لڑتے ہیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، کچھ دکھانے کی بات ہے. اگر ہم کسی کو کچھ دکھا نہیں سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک آخری بات بتاؤں گا. ٹی ایل آسبرن ایک ینگ خادم تھا. 1942 میں وہ انڈیا آیا سیمنری کر کے. جب انڈیا آیا تو اس نے آ کے کہا یسوع زندہ ہے، یسوع نجات دہندہ ہے. اس نے منادی کی. اچھا، مولویوں نے بھی اس کو گھیر لیا، اس کو پنڈتوں نے بھی گھیر لیا. انڈیا کے اندر تو بے شمار مذاہب ہے. انہوں نے کہا بھائی یسوع زندہ ثابت کر. وہ نہیں کر سکا. اور آپ بلیو کریں کہ وہ اپنے گھر آیا، امریکہ آیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں خدمت چھوڑ دوں گا کیونکہ میں یسوع کو ثابت نہیں کر سکتا. اور وہ کئی مہینوں تک اپنے کمرے کے اندر روتا رہا. اس نے کہا خداوند بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے، تو میرے وسیلے سے آج خدا کیوں نہیں کام کر رہا؟ 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے. اس کی بیوی دوسرے خادموں کے ساتھ چرچ چلاتی رہی لیکن وہ چرچ نہیں جاتا تھا، وہ روتا رہتا تھا بس. ایک دن ایک خادم کے کروسیڈ میں اس کو لے کے جائے گا، ولیم برینہم کے کروسیڈ میں. تو وہ کہتا کہ میں گیلری پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کا اتنا بازو نہیں تھا. اور وہ کہتا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرے گا، کیا یہ بھی اسے صرف کلام سنا کے بھیج دے گا؟ کہتا اس نے کہا بھی اس کو آگے لاؤ. آگے لے کے آیا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا یسوع کے نام سے خداوند اس کا ہاتھ آ جائے. پھٹ کر کے اس کا ہاتھ باہر آ گیا. اور کہتا وہاں پہ کچھ لوگ اس قسم کے معجزے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے کیونکہ خدا وہاں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا تھا. اور وہ کہتا کہ میں گیلری پر رو رہا تھا. ٹی ایل آسبرن کہتا میں آنسو بہا رہا تھا. میں نے کہا خداوند اگر اس شخص کے وسیلہ سے تو ایسا کام کر سکتا تو میرے وسیلے سے کیوں نہیں؟ اور وہ کہتا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر ہزاروں لاکھوں فرشتوں کی آوازیں سنی، اور وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یسوع کہہ رہا ہے میں تینوں بھی استعمال کراں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ریکارڈڈ بات ہے، سب سے زیادہ اگر خداوند یسوع مسیح کسی خادم کی عبادات میں نظر آیا تو وہ ٹی ایل آسبرن ہے. اور ٹی ایل آسبرن ابھی کلام سنانا شروع بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ ویل چیئریں پہلے اٹھا دیتے تھے. اور اس کی باتوں میں ایسے ایسے مناظر ہیں کہ ایک جادوگر ٹی ایل آسبرن کے لیے اوپر موت کا سپیل کرنے کے لیے آیا. وہ موت کا سپیل کر رہا تھا اس کے اوپر، گیا اسٹیج پہ ہی مارا ہے، لیکن یسوع مسیح اس کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، اس جادوگر کے آگے. یسوع نے کہا تو میرے بندے تو جادو کر رہے ہیں. اور وہ کانپنے لگا. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے مورے ہل گئے تھے. اس نے توبہ کی. اس نے کہا جی میرے لیے دعا کریں میں بچ جاؤں. 1942 میں باؤنس ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ کچھ سالوں کے بعد انڈیا واپس آیا، اب اس کے پاس محض یسوع کی تعلیم نہیں تھی، اب اس کے پاس یسوع کا ایکسپیرینس تھا. اور پھر لوگوں نے اس سے وہی سوال کیا. انہوں نے کہا جی آؤ. انہوں نے کہا کوئی جنم داندہ لے آؤ، تسی بھی دعا کرو. ایلیا کہنے لگا جس کا خدا آگ سے جواب دے گا وہی خدا ہوگا. ہاللیلویا. ہم آج اس لیول تک آ ہی نہیں رہے. اسی تو دعا کر رہے ہیں خداوند تیرا شکر. سو بھی گئے. دعا اسی پہلے تو کدی سوچے نہیں کہ دعا کری تے جے کدی کرن ہی بہ گئے تے ہاللیلویا تو پہلے سن نیندر آ گئی. اے ہوئی حال پادریاں دا تے اے ہوئی حال کلیسیا دا. اور وہ کہتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کو لے کے آیا جو جنم کا اندھا تھا. تو نے کہا ہاں بھائی آپ میں سے کوئی ہے کوئی بھائی جو آ کے اس کے لیے دعا کرے، اس کی آنکھیں کھول دے. میرا یسوع تو زندہ ہونے تے کر دینا. وہ سارے ڈر رہے. انہیں کہا یار انہیں تو ساڈے تے پاتی گل. انہوں نے کہا تہاڈے چ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا لیاؤ جی انہوں اگے. اسٹیج سے لے آیا. اس نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے. اس نے کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، یسوع کے نام سے آنکھیں کھل جائیں. وہ دیکھنے لگا. وہ مولوی صاحب کودنے لگے، ناچنے لگے. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا جی، اور میں نظر آ رہا جی. یہ ہے بات. کلیسیا کو اسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہ چیز کیسے آئے گی کلیسیا کے پاس؟ جب وہ اپنے خداوند کے پاس جائے گی، جب اس سے لنک میں بیٹھے گی. خداوند
اپنی قدرت کو ظاہر کر. وہ بدل نہیں گیا, وہ کل آج اب تک یکساں ہے. جن لوگوں کے ذریعے اس نے کام کرنا ہے وہ بدل گئے. یسوع نہیں بدلا, اس کو فالو کرنے والے لوگ بدل گئے. وہ کام جو پولس کے تھرو ہوئے تھے وہ میرے اور آپ کے وسیلے سے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ویسا ڈیڈیکیٹ کر لیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, آئیے ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں, کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں. میں نے بہت سے کلام آج تک سن لیے ہیں, میں نے بہت سے کلام آج تک سنا لیے ہیں, میں بہت سی کلیسیاؤں میں گیا ہوں, میں نے بہت سے پادریوں کا کلام سنا ہے, لیکن میں نے ابھی تک خداوند کا تجربہ نہیں کیا. میں ابھی تک اس کے قدموں میں بیٹھا نہیں.